तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जीके लर्निंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रीजनिंग की क्लासेस डेली चल रही हैं, क्योंकि यदि आप भी एसएससी, प्री बीएड, डीएड या रेलवे या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले हमारे जीके लर्निंग पॉइंट जो चैनल है उसको बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। तो चलिए फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर पूछा है किस समय पर घड़ी की दर्पण छवि प्रातः 3 बजे का समय दर्शाती है। तो यहां पर क्या पूछा है, दर्पण छवि पूछा है, जहां पर प्रातः 3 बजे की बात है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं पूरा ट्रिक से सॉल्व करने वाला हूं। यहां पर हर एक क्वेश्चन को ट्रिक से हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लेते हैं। तो यहां पर आपको दो डायग्राम दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा दर्पण छवि है। अब आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है सर इसमें हम लोगों का क्या है भाई 3 बजे है। अब 3 बजे है तो मैं क्या करता हूं, हमारा जो घंटे का कांटा है वो 3 में है और मिनट का जो कांटा है वो कहां पर है सर, 12 में है। अब इसका अगर मिरर इमेज या हम वास्तविक इमेज देखें तो क्या दिखेगा, ये जो नीला कलर का कांटा है ये किसकी तरफ दिखेगा, 9 की तरफ दिखेगा। याद रखिएगा 12 हमेशा ऊपर में रहेगा, 3 जो है हमेशा राइट में रहेगा और 6 जो है हमेशा नीचे में रहेगा और लेफ्ट साइड हमेशा 9 रहेगा। संख्या को नहीं बदलना है। तो मैंने क्या कहा कि यहां पर जो छोटा सा कांटा है नीला कलर का, यह कांटा अब इस तरफ मुड़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब मिनट का कांटा जो जैसा है वो वैसा 12 की तरफ ही रहेगा। और इस तरह आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारा जो घड़ी है वो कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। तो इस तरह 3 बजे वाला जो घड़ी है वह या उसका वास्तविक जो इमेज है वो कैसा होगा, राइट 9 बजे होगा। और इस तरह हमारा ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जहां पर आपको वृत्तों की संख्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पर वृत्त की संख्या ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, सबसे छोटा वृत्त 1, फिर उसके बाद 2, यहां पर 3, यहां पर 4, 5, 6 और एक बड़ा वृत्त है 7। 7 के बाद फिर यहां पर हम आएंगे 8, 9 और एक बड़ा सा 10, 11, 12 और यहां पर 13। आगे हम देखेंगे 13 के बाद यहां पर देखिए 14, उसके बाद 15, 16, 17, 18 और यहां पर हमने देखा 19। तो टोटल यहां पर क्या है सर, 19 वृत्त है। इस कारण ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे, ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों आप देख सकते हैं एसएससी के क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन आप लोगों के प्री बीएड डीएड में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, घबराइए नहीं। हर एक क्वेश्चन को ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरह के पैटर्न पर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिशा से संबंधित प्रश्न पूछा है दोस्तों। तो सबसे पहले हम दिशा को बना लेते हैं। आपको पता है कि उत्तर को हमेशा हम ऊपर की ओर लिखेंगे, राइट साइड में हम पूर्व को लिखेंगे, जबकि लेफ्ट साइड में हम पश्चिम को लिखेंगे, नीचे में हम किसको लिखेंगे, दक्षिण को लिखेंगे। अब देखिए जो प्रश्न बोला जा रहा है उस प्रश्नों को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक हाइकर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चला। अब यहां पर मान लीजिए वो केंद्र है, कितना किलोमीटर, दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चला। तो मान लीजिए यहां पर है केंद्र और यहां से वो कितना किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर वह व्यक्ति पश्चिम की तरफ, पश्चिम मतलब कि लेफ्ट साइड कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर यहां पर चला दीजिए। 4 किलोमीटर यहां चलने के बाद फिर वह उत्तर की तरफ, अब उत्तर कहां है सर, ऊपर में, कितना किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला है। तो यहां से हम 5 किलोमीटर चला लेते हैं, 5 किलोमीटर। आगे बोला है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मतलब इस तरफ मुड़ना है, कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक की 4 किलोमीटर हमने चलाया, जैसे नीचे में 4 किलोमीटर तक चलाया था, तो यहां पर 4 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि अपनी शुरुआती स्थिति के संबंध में वह कहां है। तो यहां पर आप लोगों को यहां की बिंदु और यहां की बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर यहां तक चल लिया, तो यहां और यहां की दूरी कितना किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर होगा। अब यह बिंदु जो है कौन सा बिंदु है, तो सर यह कहां है, तो यह उत्तर में है। तो इस कारण यहां पर हम क्या लेंगे, 3 किलोमीटर उत्तर में ये जो है ठहरा हुआ है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात करेंगे दोस्तों, जहां पर आप लोगों को पासा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर प्रश्न को अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। और ये प्री डीएलएड या प्री डीएड 2022 का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले पासा के अगल बगल अंकों को हम जोड़ते हैं। क्या कहीं पर आपको 7 मिला,
यदि 7 नहीं मिल रहा है इसमें, देखिए जैसे इसको हम समझते हैं, मान लीजिए यहां पर 4 और 6 को जोड़िए तो 10 आएगा, 2 और 6 को जोड़िए 8 आएगा, 4 और 2 को जोड़िए 6, इसका मतलब 7 हमें कहीं पर नहीं मिला। इस कारण ये जो पासा है यह पासा होता है मानक पासा, जिसका आंसर आपको निश्चित ही मिलेगा। तो सबसे पहले हमें 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 में क्या जोड़ेंगे कि वह 7 बन जाएगा, तो सर 3 जोड़ेंगे तो वह 7 बन जाएगा। इस कारण 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा, यानी 3, ऑप्शन ए। यदि 6 के विपरीत पूछता तो 6 में क्या जोड़ेंगे कि यह 7 बन जाता, तो 1, तो 6 के विपरीत 1। यदि 2 के विपरीत क्या है बोलेगा, तो यहां पर हम 5 जोड़ेंगे तब 7 बनेगा, इस कारण 2 के विपरीत क्या होगा, 5। लेकिन हमारा प्रश्न पूछा है 4 के विपरीत, इस कारण हमें 3 लेना पड़ा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, और यहां पर हमें सबसे पहले बेसिक पॉइंट को समझना है। मान लीजिए कभी भी आपको इस तरह के आकृति दिखे तो समझ जाइएगा यहां पर टोटल 8 त्रिभुज है, तो 8 त्रिभुज होगा। ये ट्रिक है दोस्तों, यहां पर आपको 8 त्रिभुज ही मिलेगा, कंफर्म है ये, ठीक है। इसको मैं अगले पॉइंट में आप लोगों को बता दूंगा कि 8 त्रिभुज कैसे बनता है, लेकिन ये ट्रिक है, इस ट्रिक को बिल्कुल आप याद रखिएगा। इस तरह के आकृति होंगे वहां पर 8 त्रिभुज होगा। अब चलिए पूरा पैटर्न को समझते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इस ट्रिक से हम यहां पर पूरा त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे कैसे। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर इस तरह की आकृति बना है, जो यहां पर मैंने यहां पर बना दिया गया है। अब यहां पर बनाया हो तो यहां पर आपको पता है कितना त्रिभुज, 8 त्रिभुज। इसी तरह का एक बड़ा सा आकृति मिलेगा यहां पर, और यहां पर अगर बड़ा सा आकृति आप देखेंगे तो इसको भी मैंने यहां पर बना दिया हूं, और यहां पर भी कितना त्रिभुज, 8 त्रिभुज। अब देखेंगे कि इसी तरह के आपको यहां पर एक पॉइंट मिलेगा, यहां पर एक पॉइंट मिलेगा, यहां पर एक पॉइंट मिलेगा, यहां पर एक पॉइंट, और बीचों बीच इनके क्रॉस है। तो इसी डायग्राम को मैंने यहां पर बना दिया हूं, और यहां पर आप देख सकते हैं प्रत्येक बॉक्स में आपको 2 त्रिभुज मिलने वाले हैं। तो 2 त्रिभुज यहां पर, 2 त्रिभुज यहां पर, 2 त्रिभुज यहां पर, 2 त्रिभुज यहां पर, तो इस तरह 2-2 त्रिभुज हमें मिलेंगे। अब बाहर में भी इसी तरह के डायग्राम है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको भी मैंने यहां पर बना दिया। अब क्या देखेंगे, यहां भी 2 त्रिभुज, यहां भी 2 त्रिभुज, यहां भी 2, यहां भी 2। अब सबको काउंट करेंगे दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, 8 यहां पर, 8 यहां पर, 8 यहां पर, 8 यहां पर, तो हमें क्या दिख रहा है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 32 त्रिभुज है दोस्तों। इस तरह ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। तो इसी तरह के ट्रिक हम पढ़ते रहेंगे दोस्तों, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जहां पर आप लोगों को अल्फाबेट के अनुसार इस क्वेश्चन को जमाना होगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आर जो है सब में कॉमन है, जी सर। आर के बाद ई को देखेंगे तो ई भी कॉमन है, बिल्कुल सर, ई कॉमन है। उसके बाद आप देखेंगे तो पी भी कॉमन है सब में, बिल्कुल सर। आर भी कॉमन है, ओके सर, आर कॉमन है। आर के बाद जैसे ही देखेंगे तो यहां पर हमें मिला आई, तो आई है, यहां पर ई है, यहां पहला में भी ई है, यहां भी ई है। तो आई तो भाई, आई तो ई के बाद आता है बाद में, तो इसका मतलब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यही लास्ट है। हालांकि आंसर आपको मिल गया होगा, ऑप्शन बी है। लेकिन इसको और सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहां पर इनमें से सब पीछे वाले जो हैं सेम नजर आ रहे हैं, मतलब ई यहां भी है, ई यहां भी है, तो केवल 1 और 3 और 2 को कंपेयर करेंगे। तो यहां पर डबल एस है, यहां भी डबल एस है, यहां पर एक ठो एस है, ओके। अब एक एस इसका काट देता हूं, एक एस इसका काटता हूं, एक ठो एस का इसका काटता हूं। अब बताइए यहां पर एस आया है, तो ये दूसरा वाला एस, इसमें भी दूसरा वाला एस, इसमें ई, तो ई वाला पहले आएगा, ई पहले आएगा, तो ई पहले आएगा मतलब 3 पहले आ गया। अब 3 आने के बाद फिर से मैं क्या करता हूं, अब इन दोनों के बीच कंपेयर करता हूं कि इनके बीच डबल एस है, इनके बीच डबल एस है, इनके डबल एस के बीच आई है और इनके बीच ई है, तो ई वाला पहले आएगा सर, इसका मतलब 3 के बाद 2 आ गया। उसके बाद एक ही आएगा क्योंकि यहां पर इन चौथा तो लास्ट में चला गया है, तो इस तरह ये पहला जो है यहां पर आएगा और ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। इसको अल्फाबेट के अनुसार जमाना होता है दोस्तों, ये बिल्कुल आसान है। नहीं समझ आए बिल्कुल कमेंट करेंगे, हम दोबारा आपको समझा देंगे। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जहां पर आप लोगों को पूछा गया है कि क्या पूछा है कि पी क्यू आर एस टी कितने लोग हैं भाई, 5 लोग मान लेते हैं। एक पंक्ति में पश्चिम की ओर बैठे हैं। पश्चिम की ओर का मतलब है हमारा जो उत्तर है वो ऊपर है, दक्षिण जो है नीचे है, पूर्व जो है राइट साइड है, और पश्चिम जो है यहाँ है। तो इधर के मुंह करके बैठे हैं सब लोग, ओके। अब इसको हम बैठा देते हैं लाइन से। क्या क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि पी तथा क्यू एक साथ बैठे हैं, तो पी और क्यू को एक साथ बैठा दीजिए। आगे बोला है आर दक्षिण छोर पर बैठा है, तो आपको पता है ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण और राइट साइड होता है पूर्व, और
लेफ्ट साइड होता है पश्चिम। आपको क्या बोला है, आर दक्षिण के छोर पर बैठा है, मतलब आर जो है एकदम किनारे में बैठा है, किनारे में, किसके छोर में, दक्षिण के। उसके बाद बोला है एस जो है उत्तरी छोर में, उत्तरी कहां है सर, ऊपर, तो एस को ऊपर बैठा देना है। उसके बाद बोला है टी, टी क्यू तथा आर का पड़ोसी है, क्यू, क्यू तथा आर का पड़ोसी है, मतलब बीचों बीच यहीं बैठेगा, बीचों बीच यहीं बैठेगा, कौन सर, टी, क्योंकि ये पड़ोसी है। आगे बोला है दक्षिण छोर के दूसरे स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर तो ये आर है और दूसरे स्थान पर कौन है सर, टी है, तो यही टी जो है यानी ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे, जहां पर आप लोगों को प्रश्न पूछा गया है, क्या रक्त संबंध से प्रश्न पूछा गया है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसका भी ट्रिक है दोस्तों। प्रश्न में लिखा है ए बी का पिता है, तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं बी और यहां पर ए, यह इसका क्या है सर, पिता है, तो यहां पर पिता बना देता हूं। उसके बाद लिखा है बी सी की पुत्री है, मतलब यहां पर सी बनाया और सी की पुत्री कौन है सर, यही बी, तो इस तरह मुझे यह समझ आ रहा है कि ए और सी जो होंगे आपस में पति पत्नी होंगे, तो इस तरह प्लस माइनस कर देता हूं, पति पत्नी होंगे। आगे बोला है डी बी का भाई है, यहां पर मैंने डी बनाया, यह भाई है किसका सर, बी का। आगे प्रश्न में बोला है एन सी की बहन है, तो एन को मैंने बनाया और ये किसकी बहन है, सी की, तो ये बहन बना दिया मैंने। अब प्रश्न क्या बोल रहा है सर, बी और एन के बीच, मतलब बी और एन के बीच किस प्रकार का संबंध है, तो देखिए वास्तव में ये इनके पिता, ये इनकी माँ है, और माँ की जो बहन होती है वो होती है मासी, जिसे हम मौसी भी बोल देते हैं छत्तीसगढ़ी में, है ना भाई, मासी हो गया। तो अब मुझे बताइए मासी तो है नहीं, अब ये किस प्रकार का संबंध है, तो मासी इनको क्या बोलेगी, इनको तो बेटी ही पुत्री ही बोलेगी ना, लेकिन यहां पर मौसी इनको क्या बोलेगी, बेटी ही बोलेगी, लेकिन इनके बीच जो संबंध है वो संबंध है या तो भतीजी का होगा या तो भांजी का होगा, भांजी। तो हमें क्या दिख रहा है प्रश्न में, हमें भतीजी दिख रहा है ऑप्शन में, तो इस तरह हम इस राइट आंसर भतीजी लेंगे, पुत्री नहीं लेंगे। हालांकि बोल देते हैं बेटी या पुत्री बोल देते हैं, लेकिन आप उसको आंसर नहीं लेंगे, यहां पर क्या लेंगे सर, भतीजी, क्योंकि आप मौसी, आपकी जो मौसी है वो आपको भतीजी के रूप में उनका रिलेशनशिप होता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। यहां पर पैटर्न को समझना होगा और पैटर्न समझने के आधार पर हमें क्या लेना होगा, आंसर लेना होगा। तो चलिए दोस्तों पैटर्न को समझते हैं। यहां पर लिखा है 16, यहां पर लिखा है 6, तो मैं क्या करता हूं, 16 में 6 को घटाने का प्रयास करता हूं। ऊपर में लिखा है 2, नीचे में लिखा है 6, तो 2 और 6 को मैं जोड़ देता हूं और बीच में गुणा लगा देता हूं। अब 16 में 6 को घटाऊंगा तो मिलेगा मुझे 10, 2 और 6 को जोड़ूंगा तो 8 मिलेगा, और इनके बीच यानी कि 10 और 8 के बीच गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा 80। मुझे क्या मिलेगा सर, 80। और इस तरह से मेरा ये ट्रिक जो है बिल्कुल फॉलो हो रहा है। तो मुझे क्या समझ आया कि लेफ्ट साइड के अंकों को माइनस करना है और राइट साइड के अंकों को क्या करना है, प्लस करना है। चलिए यही ट्रिक जो है दूसरे में फॉलो करते हैं। यहां पर अंकों को हम घटाएंगे तो 9 - 4 कर देते हैं गुणा। उसके बाद 7 और 6 को क्या करना है सर, जोड़ना है, जोड़ दीजिए। तो मुझे बताइए 9 में 4 को घटाएंगे तो 5 मिलेगा, 7 और 6 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा सर, 13, और यहां पर 13 पंचे कितना होता है सर, 65, और इस तरह हमें क्या मिल गया, 65। आगे यही कहानी हम थर्ड डायग्राम के लिए करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं 13 - 11, ठीक है सर, गुणा कर दीजिए। 16 और 18 को आपको जोड़ना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 और 11 माइनस है उनके बीच तो 2 आएगा। यहां पर क्या है, 16 और 8 है, तो 16 और 8 को जब जोड़ते हैं, 16 और 8 को जोड़ने पर हमें मिलेगा 24, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 24। 24 दूनी गुणा करेंगे तो मिलेगा 48, और इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर पूछा गया है कि यहां पर वेन आरेख यानी कि प्री डीएलएड 2022 का क्वेश्चन है, निम्नांकित कौन सा चित्र यात्री, ट्रेन और बस के मध्य संबंध स्थापित करता है। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं यात्री। अब यात्री बनाने के बाद कुछ यात्री जो है ट्रेन में सफर करते हैं तो मैं बना लेता हूं ट्रेन, और कुछ यात्री जो है बस में सफर करते हैं तो मैं बना लेता हूं बस। और इस तरह से जो डायग्राम है वो कहां पे मिल रहे हैं, ऑप्शन सी में मिल रहे हैं। इस कारण ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कमेंट पर पिन कर दिया है, वहां जाकर आप हमारे
टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिलने वाला है। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।